हेलो दोस्तों, जब कोई बड़ा कार्य होता है तो उसमें करोड़ों का बजट लगता है। उसमें कितना सारा टाइम, मैन पावर और मिलियंस डॉलर यूज़ होते हैं। लेकिन जब वो कोई वजह से रुक जाता है या तो फेल होता है तो ये सारी चीज़ें उसमें बर्बाद हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी कॉस्ट मिलियन डॉलर्स में थी, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट टोटली फेल हो गए। आज उसे यूज़ करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो टोटली फेल हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, पूरे विश्व में ब्राज़ील फुटबॉल के लिए जाना जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली कोई गेम्स है तो वो है फुटबॉल। इसीलिए स्वाभाविक है कि वहाँ की गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में फुटबॉल की गेम्स पर ही ज़्यादा पैसा लगाएगी। और 2014 में फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील में खेले जाने वाला था, इसीलिए वहाँ पर इंटरनेशनल कक्षा का फुटबॉल स्टेडियम की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए 2010 में ब्राज़ील का एक स्टेट अमेज़ोन्स में ये पूरा स्टेडियम बनाने का प्लानिंग किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 44,300 की कैपेसिटी का स्टेडियम बनाने के लिए 700 मिलियन की कॉस्ट ये स्टेडियम के लिए एलोकेट की गई। उसमें 25% कॉस्ट अमेज़ोनास के स्टेट गवर्नमेंट ने दी और 75% कॉस्ट ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक ने दी। उसका पूरा डिजाइन एक जर्मन आर्किटेक्चर ने किया। इतनी मेहनत करने के बाद 4 साल में ये पूरा स्टेडियम तैयार हुआ। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। उसमें एक अंडरग्राउंड बड़ा पार्किंग, रेस्टोरेंट और लग्जरी होटल जैसी फैसिलिटीज़ थी। और 2014 में ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ और 2014 का वर्ल्ड कप वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। तब सारी टीम वहाँ पर खेलने आई। ये दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स हुई, जिसमें इंग्लैंड के मैनेजर रॉय एडिक्सन ने उसे क्रिटिसाइज किया। उसके कई सारे कारण थे। एक तो ये पूरा स्टेडियम गलत लोकेशन पर बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर कितनी सारी गर्मी रहती थी और वहाँ पर पहुँचने का काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता था। इसीलिए उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव थी और स्टेडियम की टिकट भी काफ़ी महंगी रहती थी। ऐसे कई कारण की वजह से ये स्टेडियम चला ही नहीं। अभी तक वहाँ पर टोटल 3 बार ही फुटबॉल का आयोजन किया गया है। वहाँ के ऑर्गेनाइज़र आज तक फुटबॉल स्टेडियम की टोटल कॉस्ट के जितना पैसा भी नहीं निकाल पाए और ये स्टेडियम टोटली फेल हुआ। दोस्तों, ऐसा ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का घोस्ट सिटी और घोस्ट टाउन। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक पूरा सिटी खाली पड़ा हो। वहाँ की करोड़ों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, एडवेंचर पार्क, ये सारा बनकर भी खाली पड़ा है। आज ये पूरा एरिया बंजर बन गया है। चाइना के हेबे प्रोविंस में श्यानजुंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वहाँ की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लानिंग किया। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में बनाना था। एक था साउथ और एक था नॉर्थ। साउथ का पूरा प्रोजेक्ट 13,000 एकड़ की ज़मीन में बनाना था। वहाँ पर ज़्यादातर रेसिडेंशियल फ्लैट थे। और दूसरा जो नॉर्थ पार्ट था वो 426 एकड़ में बनाना था। वहाँ पर एन्जॉयमेंट पार्क, थीम पार्क, वाटर प्लानिंग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे कई प्लानिंग वहाँ पर करे गए थे। और ये पूरा प्रोजेक्ट हेबेई रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी और उसका पूरा ग्रुप वो हैंडल करता था। ये प्रोजेक्ट वर्किंग इन प्रोग्रेस था। ये दौरान 2014 में कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। कंपनी पर आरोप था कि उन्होंने बिलियंस ऑफ की डेफ्ट ली थी और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने भी आरोप लगाया था करप्शन का। ये सारे आरोप कंपनी पर लगे थे, इसीलिए 2017 में ये प्रोजेक्ट का पूरा काम बंद करवा दिया गया और एक ग्रुप के जो टॉप लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी वजह से हेबेई रियल एस्टेट डेवलपमेंट ग्रुप ने ये पूरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसकी टोटल कॉस्ट 3 बिलियन डॉलर्स की थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आधी बनाई हुई पड़ी है। कई सारे एडवेंचर पार्क ऐसे ही पड़े हैं। वहाँ पर कोई लोग नहीं जाते हैं और इसीलिए वहाँ के लोग उसे घोस्ट सिटी या घोस्ट टाउन यही नाम से बुलाते हैं। और अबजों रुपये का प्रोजेक्ट आज ऐसे ही पड़ा है। तो दोस्तों, हम इंसान खुद प्लानिंग करते हैं और खुद ही उसे रोकते हैं। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट वर्ल्ड में आज ऐसे ही पड़े हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान उसमें हो गया है। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार ज़रूर लाइक करो और हमारी चैनल नॉलेज इनबॉक्स को सब्सक्राइब करो।
और साथ ही साथ नीचे दिया गया बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। और ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट जो फेल हुए हो उसके बारे में आपको जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।